सत्य कथा। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी लगभग 16 वर्ष की आयु में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए अचानक घर त्याग कर निकल गए। प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्रों को अपने ही खेतों के निकट घने जंगल में किसी मृत पशु की अस्थियों के पास डाल गए। शाम को घर न पहुंचने के कारण घर वालों ने जंगल में तलाश की। रात्रि का समय था। कपड़े पहचानकर दुखी मन से पशु की अस्थियों को बच्चे की अस्थियां जानकर उठा लाए तथा यह सोचा कि बच्चा जंगल में चला गया, किसी हिंसक जानवर ने खा लिया। अंतिम संस्कार कर दिया। सर्व क्रियाएं की, 13वीं बरसी आदि की तथा श्राद्ध भी निकालते रहे। लगभग 104 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत स्वामी जी अचानक अपने गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में पहुंच गए। स्वामी जी का बचपन का नाम श्री हरिद्वारी जी था तथा पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म था। मुझ दास को पता चला तो मैं भी दर्शनार्थ पहुंच गया। स्वामी जी की भाभी जी जो लगभग 92 वर्ष की आयु की थी। मैंने उस वृद्धा से पूछा कि हमारे गुरुजी के घर त्याग जाने के उपरांत क्या महसूस किया। उस वृद्धा ने बताया कि मेरा विवाह हुआ तब मुझे बताया गया कि इनका एक भाई हरिद्वारी था जो किसी हिंसक जानवर ने जंगल में खा लिया था। उसके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। मुझे भी इनके श्राद्ध निकालने को कहा गया। वृद्धा ने बताया कि 70 श्राद्ध तो मैं अपने हाथों निकाल चुकी हूँ। जब कभी फसल अच्छी नहीं होती या कोई घर का सदस्य बीमार हो जाता तो अपने पुरोहित यानी गुरुजी से कारण पूछते तो वह कहा करता कि हरिद्वारी पितर बना है, वह तुम्हें दुखी कर रहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 218। श्राद्धों के निकालने में कोई अशुद्धि रही है। अब की बार सर्व क्रिया मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। पहले मुझे समय नहीं मिला था क्योंकि एक ही दिन में कई जगह श्राद्ध क्रियाएं करने जाना पड़ा, इसलिए बच्चे को भेजा था। तब तक कुछ भेंट चढ़ाओ ताकि उसे शांत किया जाए। तब उसे 21 या 51 जो भी कहता था डरते भेंट करते थे। फिर श्राद्धों के समय गुरुजी स्वयं श्राद्ध करते थे। तब मैंने कहा माता जी अब तो छोड़ दो इस गीता जी विरुद्ध साधना को, नहीं तो आप भी प्रेत बनोगी। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 सुनाया। तब वह वृद्धा कहने लगी गीता मैं भी पढ़ती हूँ। दास ने कहा आपने पढ़ा है, समझा नहीं, आगे से तो बंद कर दो इस नादान साधना को। वृद्धा ने उत्तर दिया न भाई, कैसे छोड़ दे श्राद्ध निकालना, यह तो सदियों पुरानी लाक यानी परंपरा है। यह दोष भोली आत्माओं का नहीं है, यह दोष मूर्ख गुरुओं यानी नीम हकीमों का है, जिन्होंने अपने पवित्र शास्त्रों को समझे बिना मनमाना आचरण यानी पूजा का मार्ग बता दिया, जिस कारण न तो कोई कार्य सिद्ध होता है, न परम गति तथा न कोई सुख ही प्राप्त होता है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24। अब दास की प्रार्थना है कि शिक्षित वर्ग अवश्य ध्यान दे तथा शास्त्र विधि अनुसार साधना करके पूर्ण परमात्मा के सनातन परमधाम यानी शाश्वतम स्थानम अर्थात सतलोक को प्राप्त करें, जिससे पूर्ण मोक्ष तथा परम शांति प्राप्त होती है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62। इसके लिए तत्वदर्शी संत की तलाश करो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं आपसे उपदेश लेकर आप द्वारा बताई साधना भी करता रहूंगा तथा श्राद्ध भी निकालता रहूंगा तथा अपने घरेलू देवी देवताओं को भी उपरले मन से पूजता रहूंगा। इसमें क्या दोष है? मुझ दास की प्रार्थना, संविधान की किसी भी धारा का उल्लंघन कर देने पर सजा अवश्य मिलेगी। इसलिए पवित्र गीता जी व पवित्र चारों वेदों में वर्णित व वर्जित विधि के विपरीत साधना करना व्यर्थ है। प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यदि कोई कहे कि मैं कार में पैंचर उपरले मन से कर दूंगा, नहीं, राम नाम की गाड़ी में पैंचर करना मना है। ठीक इसी प्रकार शास्त्र विरुद्ध साधना हानिकारक ही है। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं और कोई विकार यानी मदिरा मांस आदि सेवन नहीं करता, केवल तंबाकू यानी बीड़ी सिगरेट हुक्का सेवन करता हूँ। आपके द्वारा बताई पूजा व ज्ञान अति उत्तम है, मैंने गुरु जी भी बनाया है, परंतु यह ज्ञान आज तक किसी संत के पास नहीं है। मैं 25 वर्ष से घूम रहा हूँ तथा 3 गुरुदेव बदल चुका हूँ। कृपया मुझे तंबाकू सेवन की छूट दे दो, शेष सर्व शर्तें मंजूर हैं। तंबाकू से भक्ति में क्या बाधा आती है? दास की प्रार्थना। दास ने प्रार्थना की कि अपने शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 219। तंबाकू का धुआं कार्बन डाइऑक्साइड है जो फेफड़ों को कमजोर व रक्त दूषित करता है। मानव शरीर प्रभु प्राप्ति व आत्म कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है। इसमें परमात्मा पाने का रास्ता सुषुम्ना नाड़ी से प्रारंभ होता है। जो नाक के दोनों छिद्र हैं, उन्हें दाएं को ईड़ा तथा बाएं को पिंगुला कहते हैं। इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, जिसमें एक छोटी सुई यानी नीडल में धागा पिरोने वाले छिद्र के समान द्वार होता है, जो तंबाकू के धुएं से बंद हो जाता है, जिससे प्रभु प्राप्ति के मार्ग में अवरोध हो जाता है। यदि प्रभु पाने का रास्ता ही बंद हो गया तो मानव शरीर व्यर्थ हुआ। इसलिए प्रभु भक्ति करने वाले साधक को प्रत्येक नशीले व अखाद्य यानी मांस आदि पदार्थों का सर्वदा निषेध है। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं तंबाकू प्रयोग नहीं करता, मांस व मदिरा सेवन जरूर करता हूँ। इससे भक्ति में क्या बाधा है? यह तो खाने पीने के लिए ही बनाई है तथा पेड़ पौधों में भी तो जीव है, वह खाना भी तो मांस भक्षण तुल्य ही है। दास की प्रार्थना, यदि कोई हमारे माता पिता भाई बहन व बच्चों आदि को मारकर खाए तो कैसा लगे? जैसा दर्द आपने होवे वैसा जान बिराने, कहे कबीर वे जाए नरक में जो काटे शीश खुराने। जो व्यक्ति पशुओं को मारते समय खुरों तथा शीश को बेरहमी से काट कर मांस खाते हैं, वे नरक के भागी होंगे। जैसा दुख अपने बच्चों व संबंधियों की हत्या का होता है, ऐसा ही दूसरे को जानना चाहिए। रही बात पेड़ पौधों को खाने की, इनको खाने का प्रभु का आदेश है तथा ये जड़ जूनी के हैं। अन्य चेतन प्राणियों का वध प्रभु आदेश विरुद्ध है, इसलिए अपराध यानी पाप है। मदिरा सेवन भी प्रभु आदेश नहीं है, परंतु स्पष्ट मना है तथा मानव जीवन को बर्बाद करने का है। शराब पान किया हुआ व्यक्ति कुछ भी गलती कर सकता है। मदिरा पान धन तन व पारिवारिक शांति तथा समाज सभ्यता की महाशत्रु है। प्यारे बच्चों के भावी चरित्र पर कुप्रभाव पड़ता है। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति कितना ही नेक हो, परंतु उसकी न तो इज्जत रहती है तथा न ही विश्वास। एक समय यह दास एक गांव में सत्संग करने गया हुआ था। उस दिन नशा निषेध पर सत्संग किया। सत्संग के उपरांत एक 11 वर्षीय कन्या फूट फूट कर रोने लगी। पूछने पर उस बेटी ने बताया कि महाराज जी, मेरे पिताजी पालम हवाई अड्डे पर बढ़िया नौकरी करते हैं, परंतु सर्व पैसे की शराब पी जाते हैं। मेरी मम्मी के मना करने पर इतना पीटते हैं कि शरीर पर नीले दाग बन जाते हैं। एक दिन मेरे पापा जी मेरी मम्मी को पीटने लगे। मैं अपनी मम्मी के ऊपर गिरकर बचाव करने लगी तो मुझे भी पीटा। मेरा होंठ सूज गया। 10 दिन में ठीक हुआ। मेरी मम्मी जी हमें छोड़कर मेरे मामा जी के घर चली गई। 6 महीने में मेरी दादी जी जाकर लाई। तब तक हम अपनी दादी जी के पास रहे। पापा जी ने दवाई भी नहीं दिलाई। सुबह शीघ्र ही उठकर नौकरी पर चला गया। शाम को शराब पीकर आता। हम 3 बहनें हैं, 2 मेरे से छोटी हैं। अब जब पापा जी शाम को आते हैं तो हम तीनों बहनें चारपाई के नीचे छुप जाती हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 220। विचार करो पुण्यात्माओं, जिन बच्चों को पिताजी ने सीने से लगाना चाहिए था तथा बच्चे पिताजी के घर आने की राह देखते हैं कि पापा जी घर आएंगे, फल लाएंगे। आज इस मानव समाज की दुश्मन शराब ने क्या घर घाल दिए। शराबी व्यक्ति अपनी तो हानि करता है, साथ में बहुत व्यक्तियों की आत्मा दुखाने का भी पाप सिर पर रखता है। जैसे पत्नी के दुख में उसके माता पिता, बहन भाई दुखी, फिर स्वयं के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि परेशान। एक शराबी व्यक्ति आसपास के भद्र व्यक्तियों की अशांति का कारण बनता है, क्योंकि घर में झगड़ा करता है। पत्नी व बच्चों की चिल्लाहट सुनकर पड़ोसी बीच बचाव करें तो शराबी गले पड़ जाएं, नहीं करें तो नेक व्यक्तियों को नींद नहीं आए। इस दास से उपदेश लेने के उपरांत प्रतिदिन शराब पीने वाले लगभग 1 लाख व्यक्तियों ने सर्व नशीले पदार्थ व मांस भक्षण पूर्ण रूप से त्याग दिया है तथा जिस समय शाम को शराब प्रेतनी का नृत्य होता था, अब वे पुण्यात्माएं अपने बच्चों सहित बैठकर संध्या आरती करते हैं। हरियाणा प्रदेश व निकटवर्ती प्रांतों में लगभग 10,000 गांवों व शहरों में आज भी प्रत्येक में 4-5 चैंपियन यानी 1 नंबर के शराबी उदाहरण हैं, जो सर्व विकारों से रहित होकर अपना मानव जीवन सफल कर रहे हैं।
कुछ कहते हैं कि हम इतनी नहीं पीते खाते, बस कभी ले लेते हैं। जहर तो थोड़ा ही बुरा है जो भक्ति व मुक्ति में बाधक है। मान लीजिए 2 किलोग्राम घी का हलवा बनाया यानी सतभक्ति की, फिर 250 ग्राम बालूरेत यानी तंबाकू, मांस, मदिरा सेवन व आन उपासना कर ली, भी डाल दिया, वह तो किया कराया व्यर्थ हुआ। इसलिए पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म की पूजा पूर्ण संत से प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर करते रहने से ही पूर्ण मोक्ष लाभ होता है।